कभी बुद्ध से मिलने या धम्म को सुनने नहीं गए पूरे जीवन भर। जब तथागत बुद्ध का अंतिम समय आया और बुद्ध उस दिन अपने आप निर्वाण को प्राप्त हो रहे थे, महापरिनिर्वाण उनका हो रहा था, उस दिन वो भागा भागा अपने भगवान से तुरंत बुद्ध के पास पहुंचा। वहां पर आनंद ने उन्हें रोक लिया कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, कि मुझे बुद्ध से मिलना है, फिर मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा। मुझे 30 साल हो गए, मैं नहीं मिल पाया, आज आखिरी उनका समय है, मुझको उनसे मिलने दो। आनंद कहेंगे, आनंद पंडित ने कहा कि भैया मेरी गलती तो है नहीं कि आप 30 साल उनसे नहीं मिले, आपको मिलना चाहिए था, जबकि आपके गांव से लगभग 30 बार तथागत बुद्ध निकले हैं, तब आप मिल लेते हैं उनसे। आज ही आप क्यों मिलना चाहते हैं कि मुझे मिलवा दो। इतने में तथागत बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। बंद करने के बाद तथागत बुद्ध के कानों में जो उनकी आवाज पहुंची, उन्होंने कहा कि आनंद इनको आने दो, मैं अभी हूं। इसलिए तथागत बुद्ध को महाकारुणिक कहा गया है कि ऐसा समय कि जिस समय तथागत बुद्ध महान निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं और वो हो चुके हैं, और ऐसे समय में वो करुणा करते हैं उस सुभद्र पर जो कभी उनसे मिलने भी नहीं आया, कि उसे आने दो, मैं उसके प्रश्नों का जवाब दूंगा। और वो 3 प्रश्न तथागत बुद्ध से पूछते हैं, जिनका उनके जीवन से कोई लेना देना तो नहीं था, लेकिन उन्होंने पूछा कि तथागत, क्या आकाश में पद चिन्ह है? नंबर 2, क्या बाहर में श्रवण है, ज्ञान है? तीसरा, क्या ये जो संसार है, क्या ये सदा रहने वाला है? तथागत बुद्ध ऐसे ऐसे प्रश्नों के कभी उत्तर नहीं देते थे, लेकिन क्योंकि वो अंतिम एक उनका उपासक था और उन्होंने कहा कि मुझे इसका उत्तर देना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे हमेशा ही कहेंगे कि तथागत बुद्ध के पास में गया और मैं उनसे खाली हाथ आ गया। तो बुद्ध कहते हैं सुभद्र से, आकाशे च पदम नत्थि सर्वनो नत्थि बाहिरे पपंच भरिता पजा निपंच तथागता निपंचा तथागता आकाशे च पदम नत्थि संकारा ससन सत्ता नत्थि नत्थि बुद्धानं मिंचिता। अर्थात बुद्ध कहते हैं कि आकाश में पद चिन्ह नहीं बनते। अगर कोई व्यक्ति इस समय मेरे पद चिन्हों पे चल रहा है तो मैं भी आज जा रहा हूं, मेरे पद चिन्ह भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद उसे स्वयं ही चलना पड़ेगा अपने पद चिन्हों के द्वारा। तो आप किसी के आकाश में यदि पक्षी उड़ रहा है तो उसके पद चिन्ह नहीं बनेंगे। आपको अपना खुद परिश्रम करना पड़ेगा। अंदर में आपको अर्थदीपो भव का एक ये जो श्लोक है, इसको पूरा करके अपने अंदर से ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने बताया कि बाहर में श्रवण है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि बाहर में श्रवण नहीं है। बाहर मतलब शरीर के बाहर। इस पूरे संसार में आप कहीं चले जाओ, जब तक आप अपने अंदर खुद नहीं खोजेंगे, अपने आप को नहीं खोजेंगे, तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, प्रज्ञा प्राप्त नहीं होगी। तीसरा था कि संकारा ससन संतानत्ति, क्या संसार शाश्वत है? बुद्ध कहते हैं कि संसार शाश्वत नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है। क्षण क्षण पल पल
परिवर्तन हो रहा है, नष्ट हो रहा है। जैसे आप अपना एक उदाहरण देते हैं कि जैसे आपने पानी पे हस्ताक्षर करे, क्या होगा? तुरंत के तुरंत वो हस्ताक्षर क्या होगा सर? मिट जाएंगे। आपने ऐसा काम किया कि तुरंत खत्म हो गया। दूसरा उदाहरण देते हैं कि आपने रेत पर, हेलो, रेत पर साइन करते हैं तो कुछ देर वो साइन रुकते हैं, लेकिन हवा का झोंका यदि आ जाए और या पानी का बहाव आ जाए तो आपका जो अभी थोड़ी देर बात करना, अभी जरा वो स्पीच दे रहे हैं, साइन है, वो हस्ताक्षर है, जो किया हुआ काम है वो मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आप उसके स्थान पर यदि पत्थर पे हस्ताक्षर करें तो वो रेत से ज्यादा दिन उस पर टिकेगा। यानी आपने कुछ इतनी मेहनत कर दी कि आपको सालों तक याद किया गया, लेकिन एक दिन आप ये जरूर याद रखें कि वो रेत जिस पर आपने साइन किए थे, वो रेत भी कभी क्या था? पत्थर था। वो रेत आज है, पहले कभी पत्थर था। आप यदि हीरे पे साइन कर दें, हीरा, हो सकता है कि आपका लाखों वर्षों तक आपके उस काम का नाम रहे, जैसे तथागत बुद्ध लाखों वर्षों तक रह सकते हैं, लेकिन एक दिन वो नाम भी समाप्त हो जाएगा, ऐसा तथागत बुद्ध बोलते हैं। आपने मुझे इतना बड़े ध्यान से सुना, मैं आप सबका आभारी हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।